एक पुस्तकालय में एक युवा व्यक्ति जाते हैं और जो पुस्तकालय को देख रहे होते हैं, किताबों को लोगों को बांट रहे होते हैं। वो उनके पास जाकर वो युवा व्यक्ति उनसे एक 600 पेज की एक बुक मांगते हैं और वो जो लाइब्रेरियन होते हैं वो अपने पुस्तकालय में जाकर 600 पेज की एक बुक उस युवा को दे देते हैं। और होता कुछ ऐसा है कि वो युवा उसी पुस्तकालय में बैठकर उस किताब को पढ़ना शुरू करता है और तब तक से होता कुछ ऐसा है कि वो जो लाइब्रेरियन थे वो ये देखते हैं कि वो युवा उस किताब को पढ़ नहीं रहा बल्कि उसे अपनी हाथों में लेकर आंख बंद करके बैठा हुआ है। वो लाइब्रेरियन हैरान कि इस बच्चे को या फिर इस युवा को हमने तो किताब पढ़ने के लिए दिया हुआ था, लेकिन ये तो आंखें बंद करके हाथों में लेकर बैठा हुआ है। होता कुछ ऐसा है कि करीब 30-40 मिनट्स के बाद, मैक्सिमम आफ्टर 1 आवर के बाद, वो जो युवा होते हैं वो किताब लाकर उस लाइब्रेरियन को देते हैं और ये बोलते हैं कि आप मुझे कोई और किताब दे दीजिए, मैंने इसे पढ़ लिया। वो व्यक्ति हैरान कि ये कैसे हो सकता है। वो बोलते हैं कि तुमने तो इस किताब को खोला तक नहीं, तुमने पढ़ कैसे लिया? तो नहीं मैंने पढ़ लिया। तो तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो युवा बोलते हैं कि आप मेरी पोशाक को देखिए, इस साधु भेष को देखकर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? नहीं। तो फिर वो बोलते हैं लाइब्रेरियन कि फिर भी लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा। तो बोलते हैं कि आप इसकी संतुष्टि के लिए इस किताब के अंदर से कुछ पूछ लीजिए। तो वो लाइब्रेरियन उससे उस किताब के अंदर से कुछ सवाल करते हैं और वो युवा जो होते हैं वो उनके किताब के अनुसार, मतलब कि ऑथर ने किताब को जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी के अनुसार उनको वो जवाब देते हैं और वो लाइब्रेरियन हैरान हो जाते हैं। आप सभी को ये कहानी सुन के थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, क्या किताबों को ऐसे भी पढ़ना संभव है? एक्चुअली दुनिया उस युवा को स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद 600 पेज की किताब को भी एक घंटे में पढ़ लिया करते थे। आप शायद उन किताबों को लगातार कुछ घंटों तक भी पढ़ते रहें तो शायद वो 600 पेज की किताब को ना पढ़ पाए, लेकिन उनसे वो पढ़ पाने के अलावा उनको वो याद कर लेते थे। हमारी वैदिक स्क्रिप्चर्स में और हमारे वैसे बहुत सारे वैदिक ग्रंथ बताए गए जहाँ पे एक महीने में हजारों किताबों के पढ़ने की बात बताई गई है। ये कैसे होता था? क्या हमारे दिमाग में ऐसी भी कुछ शक्तियाँ हैं? क्या हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में ऐसी भी कुछ तरीकों का वर्णन है कि हम बिना पढ़े भी किताबों को कुछ ही मिनट में उनके अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लें? मैं इंटरनेशनल वैदिक शक्तिस कैंपस जिम कॉर्बेट में जब हूँ यहाँ पे, तो मैंने खुद यहाँ पर जब एक तरीके से वैदिक स्क्रिप्चर्स के द्वारा दिए गए विद्याओं को सीखने के लिए जब आगे बढ़ा निकला, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ जो कुछ ही मिनट में पूरी की पूरी किताब को पढ़ लेते हैं, लेकिन केवल मेडिटेशन के द्वारा। ये कैसे हो पाता है? मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ हमारे कैंपस में जिनको मैं लाइव करके अपने वीडियो में आपको सामने दिखाऊंगा कि कैसे उन्होंने इस मेडिटेशन के द्वारा इस विद्या को, इस एबिलिटी को सीखा, कैसे वो इसको कर पाते हैं, उनके क्या अनुभव रहे। पहले तो हमें अपने दिमाग को खुला ही रखना होगा कि दुनिया में आज हर कुछ पॉसिबल है और हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी ऐसी असंभव को भी संभव बनाने के तरीके बताए गए जिनको अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो हम बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिनको दुनिया काल्पनिक मानती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द ही एक नए वीडियोज़ में कुछ बहुत ही अद्भुत और अनोखी कुछ ज्ञान के साथ। ओम नमः शिवाय।